उसको कैंसर हो जाता है, तो इसके लिए कॉम्पेंसेशन या उसके लिए क्या कानून है, उसको मदद रूप हो सके। धन्यवाद जी परेश जी। शीतल जी, इनके दो सवाल है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम लाने की जरूरत है, ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि तंबाकू के कितने हानिकारक इफेक्ट्स हो सकते हैं, और दूसरा कि अगर किसी को इसका नुकसान हुआ है किसी को सेवन करने से और अब वो इस लत को छोड़ना चाहता है लेकिन उसको नुकसान उसको पता नहीं था कि वो तंबाकू ले रहा था, तो उसको क्या सहायता मिल सकती है? देखिए, एनसीईआरटी की किताबों में ये ऑलरेडी एक चैप्टर है जिसमें कि क्योंकि ये पाया गया है कि ये 10 साल की उम्र से भी ये लत लग जाती है और एक बार जब ये हैबिट बन जाती है, एडिक्शन, तो उसके बाद इसको छुड़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो है बच्चों में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमारे जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। 2006 से इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्मोक फ्री जोन माना गया है, और अगर आप कहीं पे भी विश्वविद्यालय में चले जाएं तो आपको बड़े बड़े जो है बैनर्स लगे दिखेंगे। इवन पिक्टोरल डिपिक्शन है कि भाई इससे लंग डिजीजेस, कैंसर हो जाता है। कैंटीन जहां पे बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है। जी डॉक्टर बोस, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तंबाकू सेवन से सांस संबंधित बीमारियां कितनी हो सकती हैं? देखिए, तंबाकू इतनी खतरनाक चीज है, सांस की मतलब ऐसा नहीं है कि आपने तंबाकू लिया और सांस की बीमारी नहीं है, होना ही है आपको। बट क्या होता है कि तंबाकू जब आप एक ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितने समय से वहां तंबाकू की सेवन किया है। देखा गया अगर 15 से 20 साल तक अगर तंबाकू की सेवन करेंगे तो आपके लंग डिजीजेस तो होंगे ही। उसमें से मुख्य तौर पे सीओपीडी जिसको हम कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, लंग्स की जो हवा नली के अंदर धीरे धीरे उसमें परमानेंसी सुखा गया कि मैक्सिमम वो स्मोकिंग के रिलेटेड। जी, कैंसर संबंधित बीमारियों पे मैं अशोक जी के पास आना चाहूंगी, लेकिन अभी एक कॉलर है डॉक्टर बोस हमारे साथ। ये राजेश जी हैं नागपुर से। राजेश जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू उत्पाद और कानून पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं 31 मई को मनाया जा रहा तंबाकू रोधी दिवस और कैसे आप सब आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए इस लत को छोड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के दिए गए एक्सपर्ट कमेंट्स के द्वारा। जो हमारे कॉलर थे राजेश नागपुर से, अशोक जी क्या जवाब देना चाहेंगे कि सुपारी जो खा रहे हैं लोग, क्या वो भी उसमें तंबाकू के कण होते हैं? जी, सुपारी के अंदर अपने आप में तंबाकू के कण नहीं होते हैं, मगर इसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका रिसाव होता है और वो मुंह के अंदर की जो परत है उसको एकदम से सिकुड़न पैदा कर देते हैं, और जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है जी। और सबम्यूकस फाइब्रोसिस अपने आप में जो है वो धीरे धीरे जो है वो अंदर की परत में एक कैंसरस बदलाव जो है वो ला सकता है। सो भले तंबाकू की बात करें, सुपारी की करें, या इन सब का मिश्रण जो है या उसमें चूना मिलाया जाए, वो अंदर की परत को धीरे धीरे जो है वो। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे पैर के जो सर्कुलेशंस है जी, वो भी उसमें भी कमी आ सकती है, जिसको हम बर्जर्स डिजीज कह सकते हैं। तो करीब करीब देखा जाए ऐसी कोई बीमारी नहीं है। एक जमाने में जो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं कि आप अगर गुप्त रोग सिफिलिस पढ़े तो सारे बीमारी के बारे में आप जान जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप टोबैको पढ़ लीजिए तो मान लीजिए कोई भी बीमारी ऐसा ना हो जो होता नहीं है, वो हो सकता है शरीर तो के अंदर। तंबाकू आपके पूरे शरीर को नष्ट कर सकता है, ये आप जान लीजिए। और इसको टोबैकोसिस कहते हैं हम लोग। जी, जगबीर जुड़ रहे हैं हरियाणा से। जगबीर जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैडम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि कोई स्मोकिंग करता है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? जी अमित जी, अगर कोई स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तो उसको कैसे छुड़ाया जा सकता है? स्मोकिंग या टोबैको यूज जो है वो एक लत है, आदत बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति को छोड़ना है तो एक तो वो दृढ़ता से एक निश्चय करे कि मुझे तंबाकू छोड़ना है, सेवन करना छोड़ना है। प्लस किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य डेडिकेटेड टोबैको सेसेशनिस्ट भी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी एडिक्शन है जिसमें आपको काफी समय देना पड़ता है, क्योंकि इसकी रिलैप्सेस बहुत हाई है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो जैसे उन्होंने बोला है कि ये एक साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन है, क्योंकि एक माइंड बॉडी एडिक्शन है, इसमें माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि होता क्यों है, क्योंकि हम जब तंबाकू सेवन करते हैं दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स है जिसको हम डोपामिन रिसेप्टर्स कहते हैं, उसके अंदर एक बदलाव आता है कि जैसे ही आप तंबाकू तो इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है जो हम देते हैं, जिसमें हम देखते हैं उसमें साइकोथेरेपेटिक काउंसलिंग के साथ साथ हम कई दवाइयां यूज करते हैं, और जिसमें देखा गया कि जितने केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं तंबाकू के 45 जहरीला केमिकल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निकोटिन, जिसके कारण हम तंबाकू सेवन करते हैं। तो हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं जिसको एनआरटी कहते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि तंबाकू को हम उसको छुड़वाने के साथ साथ हम उनको टोबैको पैचेस देते हैं जिसको हम निकोटिन पैचेस कहते हैं या च्युइंगम्स कहते हैं, जिसको हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं ताकि आप उस विड्रॉल को झेल पाए। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, इसके साथ न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, एक टोटल प्रोग्राम की जरूरत है। जैसे कि अमित जी ने कहा, पहले दृढ़ निश्चय की जरूरत और फिर काउंसलिंग, मेडिकेशन और मेडिसिन के जरिए इस लत को छुड़ाया जा सकता कर लेते हैं कि आपको छोड़ना है तो आइए, ऐसी समय आइए जब आप दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि आपको ये छोड़ना है, और हम कोल्ड टर्की में बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे उसको छुड़ाया जा सकता। चलिए एक और कॉलर जुड़ रहे हैं डॉक्टर बोस, ये गौतम है पटना से। गौतम जी क्या सवाल है आपका? मैम, can I put my question in English because I am comfortable in English language? Definitely, Gautam ji. You can ask in English as well. Ma'am, first of all, I wish you good evening to all of the guests who are sitting in a studio. Yeah, very good evening, Gautam. Please ask your question. The first question is that the way Supreme Court banning the use of tobacco products in India is quite plausible. But despite all that, across India, this rule can be violated by the state authority, and police can take money and they can give the license and all the public places. And second question is that society also, I think that abdicating their responsibility, they will not providing moral support to the people who will consuming cigarette and consuming alcohol. So that's why they will get diverted. So don't you think that society response is also very important in this kind of cases? Yes, Gautam, we have understand your question. Let's put the question to Dr. Sheetal. Dr. Sheetal, ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, रूलिंग है कि इंस्टीट्यूशंस के आसपास तंबाकू के उत्पादन नहीं किया जा सकता, दुकानें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें पैसा खिला के लाइसेंस मिल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, और इवन इसमें जो है वर्ल्ड लंग फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस मिलकर इन्होंने ये जो है मुहिम चलाई है। तो आसपास जो है उन्होंने जो है 100 मीटर तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास नहीं दिखता है, पर जैसे ये डिफरेंट स्टेट से बोल रहे हैं तो वहां पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन्हें जो है एज अ गुड सिटीजन ही कैन रिपोर्ट टू द पुलिस एज वेल एज द फूड ऑफिसर्स। कह रहे हैं कि पुलिस ही साथ नहीं दे रही है, पुलिस ही गैर कानूनी एमसीडी में भी ये कर सकते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी ये लिखित में करें। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपके कॉलर को पटना से कि पटना में वहां पर राज्य स्वास्थ्य समिति है। राज्य स्वास्थ्य समिति में अगर आप कंप्लेन करते हैं, वहां पर स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल भी है, और अगर आप वहां जाएं और उनसे कंप्लेन करें तो जहां भी इस तरह की चीजें बेची जा रही हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पटना बिहार में तंबाकू उत्पाद 31 मई 2011 से बंद किया गया है, गुटखा बैन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, और उसके बाद से बहुत सारे छापे पड़े हैं और बहुत सारे तंबाकू गुटखा उत्पाद बंद भी किए गए हैं, जलाए गए हैं। तो यहाँ एक्शन हो रहा है। अगर वो राज्य स्वास्थ्य समिति में तंबाकू नियंत्रण जो सेल है वहां पर जाकर अगर ये अपनी कंप्लेन करें तो वो जरूर उनको मदद मिलेगी और ये बंद होगा। जी डॉक्टर शीतल, जो है वो सेम रख लेती है। एक पान मसाला जो है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, और दूसरा जो है वो जो तंबाकू वाला है उस पे प्रतिबंध है जी। तो आपने नाम ब्रांड का एक ही सेम रख लिया, फिर आप क्या करते हैं कि एडवर्टाइज जो है एडवर्टाइजमेंट में वो वाला पान मसाला दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रांड पोजीशनिंग जो है जो प्रतिबंधित तंबाकू वाला प्रोडक्ट है उसका करते हैं। तो इस तरह से आप जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको गुमराह करते हैं। और एक सर्वे भी किया गया था, एक स्टडी है इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट की और डीपीएस स्कूल के साथ है ये, तो उन्होंने ये पाया कि उन्होंने 5 पान मसाला को स्टडी किया था, और उसमें ये पाया गया कि उन्होंने सिर्फ 2 प्राइम चैनल्स में लिया, और उन्होंने ये पाया कि जो कॉस्ट है जो एडवर्टाइजमेंट की थी वो 3.8 टाइम्स हायर थी दैन द रेवेन्यू जो उस पान मसाला नॉर्मल पान मसाला से कंपनी को हो रही थी। तो इससे ये
जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गुटखा है इसके साथ जो पान मसाला मिलाया जाता है उससे होने वाली बीमारियां और जो नुकसान है जो मतलब लोगों के बारे में वो आप बताइए मुझे। जी, आज सारे सवाल डॉक्टर बोस जागरूकता से संबंधित आ रहे हैं, तो आप ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, सुपारी, इनमें जो भी तंबाकू के कण हैं उनसे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, गुटखा में सबसे मुख्य चीज तो यहाँ तंबाकू है। तंबाकू के तो सारे साइड इफेक्ट्स हमने बता दिए आपको, बट इसके साथ जितने भी पान मसाला मिलाया जाता है और ये सारी चीजें, ये एक किस्म का इसके साथ एडजुवेंट मान लीजिए खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे जो सरफेस है जी, ओरल कैविटी के जो सरफेस है और उसके अंदर चेंजेस लाता है। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर कितनी सेफ्टी है हमें नहीं पता, क्योंकि ये इस चीजों को बनाया जाता है काफी मतलब स्ट्रिंजेंट तरीके से, ताकि उसके अंदर एडिक्शन पावर हो। जैसे मान लीजिए सुपारी को गंदे पानी में भिगो के उसके अंदर वो एडिक्शन पावर। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी मनोज जी, बताइए। मैडम, मैं कह रहा हूँ अब ये गुटखे बंद करवाने चाहिए सरकार ने। बिल्कुल मनोज जी, आज हमारे कार्यक्रम का माध्यम ही यही है, आपको समझाने और आपको जागरूक करने के लिए कि इसकी रोकथाम बहुत जरूरी, तंबाकू के सेवन पर रोकथाम कर सकते हैं और कैसे हम कानून का सहारा ले सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू निषेध दिवस की, यानी कि 31 मई को मनाया जाने वाला नो टोबैको डे। और आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं आप सबको ये प्रण दिलवाना चाहती हूँ कि आज के बाद आप तंबाकू और धूम्रपान का सेवन बंद कर दें, क्योंकि ये आपके शरीर को नष्ट कर सकता है। डॉक्टर वैद, आप ब्रेक का आकार वो कैसे दिखता है वो एक अलग हो जाता है, और उसके अंदर का जो एक सेल के अंदर का जो संचालन है वो बिगड़ता है, और एक सूक्ष्म लेवल से लेके एक ट्यूमर तक बनने में कई बरस लगते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जिसने तंबाकू का सेवन आज शुरू किया वो साल भर के अंदर कैंसर का शिकार हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर बोस ने कहा, ये स्लो किलर है। स्लो किलर है जी। सो बहुत लंबा समय चाहिए उसमें, वो चाहे जीभ का कैंसर है या गाल का कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है, कई बरस लगेंगे। बिल्कुल डॉक्टर वैद। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण है गुड़गांव से। प्रवीण जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ आपको जी। हाँ देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि ये देश जो है अपना प्रजातंत्र है, ठीक है, कर रहे हैं। इस डिस्कशन पे बात करने से ज्यादा बेटर है कि इसके अगेंस्ट कानून बना के इसको बिल्कुल रोक क्यों नहीं देते हैं। ये देश अपना है ना, अपने लिए। प्रवीण जी, क्यों नहीं रोक? प्रवीण जी, मैं आपको ये जागरूक करना चाहूंगी कि इसके खिलाफ एक कानून ऑलरेडी हमारे भारत में मौजूद है और इस कानून के बारे में अमित जी आपको और जानकारी देंगे। अमित जी, आप प्लीज प्रवीण जी को बताएं कि हमारे भारत में कौन सा ऐसा कानून मौजूद है जो तंबाकू के सेवन पर रोकथाम के लिए बना है। देखिए प्रवीण जी और बाकी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत में 2003 से सिगरेट कर सकते हैं। तो उससे ये भी होता है कि इंसान जैसे ऑफिस जाता है, दिन में 8 घंटे तो ऑफिस में रहता है, जब उसकी धूम्रपान की आप क्षमता वहां रोक देते हैं तो वो अपने आप कम करने लगता है, यूज भी उसका कम हो जाता है। तो इससे उसकी डिमांड ऑफ टोबैको यूज कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैडम भी बता रहे थे कि स्कूलों के आसपास 100 वर्ग गज के दायरे में बेचना मना है और 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचना अपराध है। तो अगर ये बेचा जाता है, आप पहले भी एक कॉलर पूछ रहे थे कि अगर बच्चों को बेचते हैं और बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है तो आप कंपनसेशन मांग सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपके बच्चों को किसी दुकानदार ने बेचा है और आपको पता है कि इस तरह का तंबाकू उत्पाद ये खाकर इनको बीमारी हो रही है, तो आप बिल्कुल कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हमें ये इस उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और माइनर को बेचा गया और माइनर को ये बीमारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं आजकल डॉक्टर साहब देखते होंगे बहुत कम उम्र में बच्चों को कैंसर हो रहा है, 12 साल, 18 साल, 20 साल, 24 साल। सो इसलिए इसको बेचा जाना स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 गज दायरे के अंदर बेचा जाना मना है। इन दोनों प्रावधानों पर अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं या बेचते हुए पाए जाते हैं या बच्चों को बेचते हैं तो 200 रुपए का जुर्माना लगता है और ये जुर्माना हर बार लग सकता है। आप अगर देखते हैं कि कोई भी पीता हुआ पाता है तो उसको हर बार वो 200 रुपए का जुर्माना लग सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर अगर जो उस जगह का मालिक है, जो उस जगह को देखता है, मैनेजर है, वो अगर नहीं लेता तो उसको ज्यादा जुर्माना लगता है। जितने लोग पाए जाते हैं धूम्रपान करते हुए उतने गुना उसको। क्या इसमें जेल भी हो सकती है? इन दोनों प्रावधानों पर जेल नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई विज्ञापन करता है, जो कि आप बता रहे हैं कि इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है
बैन ऑन टैप्स, टोबैको एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करता हुआ पाया जाता है तो उसको 5,000 रुपए तक का जुर्माना, सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी इंक्लूडेड है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और सजा 3 साल से लेकर 5 साल तक सजा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है। तो क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो तम्बाकू का सेवन आदमी के ऊपर हावी हो जाता है। जी हेलो जी भगवान जी पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम जी कि जो है जो तम्बाकू व्यक्ति के ऊपर जो हावी हो जाता है इसके पीछे क्या एक जो आजकल जो लाइफ स्टाइल चल रही है, क्या इसका कारण हो सकता है क्या कि आदमी इसके पीछे जो है तम्बाकू का सेवन जो बढ़ता जा रहा है? जी भगवान जी। शीतल जी, आपको क्या लगता है ये तंबाकू, धूम्रपान एक स्टेटस सिंबल बन गया है और युवा जो है वो इस पर ज्यादा साल के भी बच्चे पाए गए हैं और इवन जो है ऐसा पाया गया है कि वो एक दूसरे से पीयर प्रेशर या फिर इवन मॉडर्न दिखने की उस चाह में वो लाइफस्टाइल जैसे इन्होंने बात की है, तो ये रिपोर्ट बिल्कुल इसको सही मानती है कि जो है इसमें यूथ जो है वो ज्यादा इसको ले रहा है और इवन जो है रोकथाम की बहुत अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। इवन जो रिपोर्ट ये भी कहती है कि गरीब परिवारों में भी बीड़ी और जो है इन गुटखा का सेवन बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। आपको लगता है ये तबका सबसे ज्यादा है जो अफेक्टेड है, गरीब परिवार जिसमें महिलाएं? आज डॉक्टर्स ने भी आप बताया कि एडिक्शन हो जाता है। पहले तो आप जो है सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होएगा और अभी भी मतलब उनको ये लगता है कि हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो विमेन में भी परिणाम हो सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है, ये लीथल हो सकता है क्योंकि एक तो वो अपने लिए खतरनाक है, COPD से लेकर हार्ट डिजीज सारे हो सकते हैं, और दूसरे उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो खराब हो सकता है कि वो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हो सकते हैं और एक किस्म का मतलब उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में राइट फ्रॉम इम्पोर्टेंस टू इनफर्टिलिटी सब कुछ हो सकता है, मैलफॉर्मेशंस। मुझे लगता है कि जो हमने स्टडी करके देखा है उन बच्चों में सबसे ज्यादा तंबाकू के सेवन है जो बच्चे खेलते नहीं है, जिनकी फिटनेस प्रोग्राम खराब है, जो ऑलवेज किसी ना किसी, जैसे पेरेंट्स उनको समय नहीं दे पाते, कंपेंसेट करते हैं, जैसे वो प्ले स्टेशन में है, फेसबुक पे है। मुझे लगता है कि जो बच्चा खेलता है, जो बच्चा